ओम सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों व साधकों, आज हम आपको बताएंगे कि गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा और ज्ञान साबुन जान। गुरु होता है, जो मास्टर होता है या गुरु होता है, वह धोबी होता है, और जो शिष्य होता है वह कपड़ा होता है, और उसको जो ज्ञान देता है वह ज्ञान होता है, जो साबुन होता है। अगर ज्ञान ले ही नहीं शिष्य, तो उसके अवगुण दूर कैसे होंगे? पहली बात तो सही गुरु का मिलना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो गुरु हैं पैसे पे ज़्यादा महत्व देते हैं कि पैसा मिले उन्हें। जैसे किसी ने कहा है, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, कहे कबीर कैसे तरह चढ़ कागज की नाव। यानी गुरु लोभी होता है, हो सकता है बस पैसे आते रहे, और शिष्य लालची हो कि ये कुछ देगा, कुछ सिखाएगा, उससे काम नहीं चलने वाला। जो गुरु है या मास्टर है या टीचर है, जो विद्यार्थी को समझा रहा है, उसे समझना होगा, और यदि समझ में नहीं आए तो अपने विवेक से बार बार पूछना होगा। अगर वह फिर भी समझने में असमर्थ है तो भी बार बार समझे। एक बार समझ में नहीं आए, 2 बार नहीं आए, 10 बार समझे, 100 बार समझे। जब तक चीज समझ में आ न जाए तब तक धोबी से धुलवाता रहे, अर्थात शिक्षा लेता रहे। क्योंकि कबीर साहब ने ये भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से जड़मती यानी बिल्कुल जो मूर्ख है, कुछ नहीं आता जिसे, वह भी सुजान यानी होशियार हो जाता है। आप ये न देखे मुझे नहीं आया अभी तक, इतने दिन हो गए, नहीं, बार बार अभ्यास करे। जैसे कुएं से पानी खींचते थे प्राचीन काल में, और रस्सी बार बार वहाँ पे रगड़ खाती रहती थी, और सिल पर भी निशान पड़ जाता था। उसी प्रकार यदि धैर्य पूर्वक सीखते रहे, अपने गुरुओं से जानने की कोशिश करते रहे, तो आपको होशियारी का जो गुर है कि इस संसार में कैसे कामयाब होना, क्योंकि इस संसार में कामयाब होने के लिए पूर्ण ज्ञानी तो कोई है नहीं, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है, लेकिन किसी एक क्षेत्र में या 2 क्षेत्र में या और ज़्यादा में ये ज्ञान प्राप्त करके महारत हासिल कर लेते हैं। हमसे थोड़े से ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, ज़्यादा तो ही नहीं को हम वैज्ञानिक कहने लगते हैं। इसलिए यदि अपना भला चाहते हो तो अध्यापक जो आपको बार बार बता रहा है, बेटा पढ़ो, ये काम करो, ये मत करो, तो आप उसका अनुसरण करें। क्योंकि कहने के बावजूद ऐसा देखा गया कि बच्चे गलियों में खेलते रहते हैं, माता पिता उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब इसमें माता पिता की भी कुछ गलती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो माता पिता भी ये समझें कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि प्रथम गुरु तो माँ है, दूसरी पिता है, अगर वे ढंग से ध्यान नहीं देंगे अपने बच्चों पर, चाहे वे कितने भी बिजी हैं, फिर भी ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत आएगी, वे कामयाब नहीं हो पाएंगे। संसार में कामयाबी का पहला मंत्र यही है कि जीवन का एक एक सेकंड उसका सदुपयोग किया जाए। बल्कि कबीर साहब ने तो ये कहा था
कि जो ये सांस आ रही है या जा रही है, इसकी कीमत 3 लोक के बराबर है। एक एक सांस अध्ययन करते रहें, व्यर्थ में न जाने दे एक भी पल को, तब आप महान बनोगे। और महान बनोगे तो फिर आगे जो आपका और कोई उद्देश्य होगा जीवन में, उसको पूरा कर पाओगे। अगर आप महान नहीं बने, कुछ ऐसे नहीं बने कि भाई खूब पैसा कमा सको पढ़ लिख के, तो आगे क्या सीखोगे फिर। तो इसलिए जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वे समय का सदुपयोग करें, एक भी सेकंड को खराब न जाने दो। कि कबीर साहब ने कहा था, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। तो एक एक श्वास है जो, उसको खाली मत जाने दो। अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी हो, उसी क्षेत्र में लीन होके, मगन होके बिल्कुल लगा दो उसे, तो सफलता अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति शांति।